मुक गया तेरा शो बाबर, गो बाबर, गो बाबर, तू बैटर नंबर 2 बाबर, गो बाबर, गो बाबर। जी हाँ दोस्तों, हमारे नायब कप्तान सलमान अली आगा ने बाबर आजम के कैरियर में आखिरी कील ठोंक दिया। इल्जामात की बौछार कर दी बाबर आजम पर, हार का जिम्मेदार करार दे दिया। बाबर को कहने लगे कि इस विकेट पर 300 से ज्यादा का टारगेट चेस किया जा सकता था, लेकिन नहायत बुरा स्टार्ट दिया हमारे ओपनर्स ने और साथ ही बोले कि 320 रन करना होना तो पावर प्ले में अच्छा खेलना होता है। अब खुद ही गौर कर लें सलमान अली आगा के इस बयान पर। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमें ओपनर्स ने हरवाया, हमें, क्योंकि ना तो ये पावर प्ले का फायदा उठा सके और ना ही अच्छा स्टार्ट दे सके। टुक टुक करते रहे दोनों ओपनर्स। अब ऐसे में साउथ स्टील की तो बात ही ना करे, इनकी तो जगह ही नहीं बनती टीम में। आगा जी ने ये सब बाबर आजम के मुतल्लिक कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि जिम्मेदारी बाबर पर थी तेज तरीन 150 रन बनाने की, लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया हमें। इंतहाई सुस्त खेले, 52 डॉट बॉल्स खेली बाबर आजम ने। इसीलिए यूं सलमान अली आगा ने बाबर आजम को आईना दिखाया और ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि नहायत अहम है, क्योंकि आगा जी नायब कप्तान है। दूसरा ये कि वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेले, सिर्फ 28 गेंदों पर 42 रन बनाए थे उन्होंने, 6 चौके मारे थे और 1 छक्का। जब इतना शानदार सलमान अली आगा खेल सकते हैं तो फिर बाबर आजम क्यों नहीं? यूं इनका ये सब कहना बनता था और हो ये भी सकता है कि सलमान अली आगा से ये बयान दिलवाया खुद टीम मैनेजमेंट ने। खैर कुछ भी हो, लग यही रहा है कि एक इनिंग्स ने, सिर्फ और सिर्फ एक इनिंग्स ने बाबर आजम का कैरियर खत्म कर दिया, तो बाहो बर्बाद कर दिया बाबर आजम का कैरियर। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी 64 रन की सुस्त और मरियल तरीन इनिंग्स ने। अब बनता तो यही है कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद बाबर आजम को खुद निकल जाना चाहिए टीम से, वरना लिख लें हमारी बात कि इन्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा, गेट आउट कह दिया जाएगा जनाब बाबर आजम को, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के बाकी मैचेस में भी कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे जिम्बाबर साहब। अगर बहुत तीर मार भी लिया तो वैसा ही खेलेंगे जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। यार बात सीधी और सादा है, यहाँ तो ये इंतहाई खुदगर्ज इनिंग्स थी बाबर मियाँ की, या फिर इनमें अहलियत और टैलेंट ही नहीं राना बॉल खेलने का। जी हाँ, 150-200 के स्ट्राइक रेट का नहीं कह रहे हम, बल्कि सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, यानी जितनी गेंदें उतने ही रन। यूं इन दोनों में से कोई एक बात सच है, मतलब या तो सिर्फ अपनी 50 की पड़ी थी बाबर को ताकि अपनी एवरेज मेंटेन कर ले, अगर ऐसा है तो बला की खुदगर्जी का मुजाहिरा किया उन्होंने, और अगर ऐसा नहीं बल्कि इनके बस की बात ही नहीं 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना और ओवर ज़ाया ना करना, तो ये और भी खतरनाक बात है। दोनों सूरतों में ही बाबर की छुट्टी होने वाली है और वो हीरो से विलन बनने वाले हैं, बल्कि बन चुके हैं, बस सिर्फ ऐलान होना बाकी है। मगर रुकिए, तो कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। मतलब एक तो बाबर ने इंतहाई खुदगर्ज इनिंग खेली और दूसरी ये कि वो राना बॉल खेल ही नहीं सकते। अगर ये सच है तो फिर तो बाबर सिर्फ ड्रॉप ही नहीं होंगे बल्कि टीम में इनकी वापसी भी नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इज्जत से रिटायर हो जाए बाबर आजम चैंपियन ट्रॉफी के बाद। इस सूरत में इज्जत रह जाएगी, वरना यूं ही बेइज्जती होती रहेगी जो कि हो रही है। अब आप कमेंट करके बताएं क्या बाबर आजम को रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।